5 अप्रैल को एक ऐसी जयंती में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, भव्य रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जो चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, देवों के देव, जिनको हम अगर महादेव कहें तो भी कम नहीं होगा। तो ऐसे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मोत्सव कल है और यह जो रैली कल होने जा रही है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी और भव्य रैली होने जा रही है। मैं सूरत वासियों, पास पड़ोस के सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंच करके, जो रैली नवागांव डिंडोली से होकर निकलेगी, उसमें पहुंच करके इस रैली को सफल बनाएं और साथ ही साथ शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि फार्म हाउस, कौन सा है, वृंदावन फार्म हाउस, वहां पर एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी से निवेदन है उस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके इस सम्राट अशोक का जन्मोत्सव समारोह को सफल बनाए पूर्णतया। बस इतना ही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सम्राट, 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 जय जय सम्राट। कितनी संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले हैं इस रैली में? संख्या की कोई लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कॉल हम लोगों ने किया हुआ है और मान के चलिए कम से कम 2,500 से 3,000 तो लोग रैली में शामिल होंगे। बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो 10,000 प्लस की बताई जा रही है। अब इसका एग्जैक्ट फिगर जो यहाँ के आयोजक मंडल है वे लोग स्पष्ट कर पाएंगे। आप दिल्ली से आए हुए हैं, जी। तो दिल्ली से आने के बाद आपको सूरत में यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ के समाज को? समाज को मैं मैसेज दूंगा कि जो सूरत है, सूरत विशेष तौर से जो मैंने अपने लाइफ में जाना कि मौर्यों का गढ़ है। विशेष तौर से अगर बिरादरी की बात है तो हर बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर मैं सूरत में हूं तो ये मौर्य समाज की वजह से। और मौर्य समाज ने सूरत से जो पूरे राष्ट्र को सम्राट अशोक के नाम पर जो संदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। हर युवा मिल करके, लग करके, रातों दिन मेहनत करके भव्य रैली का आयोजन कई सालों से करता आ रहा है। तो सम्राट अशोक हमारे आइकन हैं। समानता, एकता, अखंडता के नाम पर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश को सोने की चिड़िया बनाया है। और सम्राट अशोक के जमाने में ऐसी स्थिति थी कि जो धम्म और धर्म होता है वो पूरी तरह धरती पर उन्होंने उतार दिया था, और जिसकी वजह से उनको प्रियदर्शी का नाम दिया गया। दिलों पर राज करने वाले शासक थे। आजकल ऐसे शासक की जरूरत है, इसलिए हम लोग लगातार लग करके ऐसे शासक बनाने के लिए और समाज को उस शासक के प्रेरणा की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपील यही करूंगा कि सूरत की आम आवाम जनता जो है नवागांव डिंडोली आकर के इस महारैली को सफल बनाने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 अप्रैल को एक ऐसी जयंती में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं, भव्य रैली में शामिल होने जा रहे हैं, जो चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, देवों के देव, जिनको हम अगर महादेव कहें तो भी कम नहीं होगा। तो ऐसे प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मोत्सव कल है और यह जो रैली कल होने जा रही है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी और भव्य रैली होने जा रही है। मैं सूरत वासियों, पास पड़ोस के सभी सम्मानित साथियों, माताओं, बहनों, सभी से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में रैली में पहुंच करके, जो रैली नवागांव डिंडोली से होकर निकलेगी, उसमें पहुंच करके इस रैली को सफल बनाएं और साथ ही साथ शाम को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो कि फार्म हाउस, कौन सा है, वृंदावन फार्म हाउस, वहां पर एक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है। आप सभी से निवेदन है उस कार्यक्रम का हिस्सा बन करके इस सम्राट अशोक का जन्मोत्सव समारोह को
सफल बनाए पूर्णतया। बस इतना ही निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सम्राट। 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 कितनी संख्या में यहाँ पे लोग आने वाले हैं इस रैली में? संख्या की कोई लिमिटेशन नहीं है। पब्लिक कॉल हम लोगों ने किया हुआ है और मान के चलिए कम से कम 2,500 से 3,000 तो लोग रैली में शामिल होंगे। बाकी जो खाने पीने की व्यवस्था है वो 10,000 प्लस की बताई जा रही है। अब इसका एग्जैक्ट फिगर जो यहाँ के आयोजक मंडल है वे लोग स्पष्ट कर पाएंगे। आप दिल्ली से आए हुए हैं, जी। तो दिल्ली से आने के बाद आपको सूरत में यहाँ पे कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप यहाँ के समाज को? समाज को मैं मैसेज दूंगा कि जो सूरत है, सूरत विशेष तौर से जो मैंने अपने लाइफ में जाना कि मौर्यों का गढ़ है। विशेष तौर से अगर बिरादरी की बात है तो हर बिरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर मैं सूरत में हूं तो ये मौर्य समाज की वजह से। और मौर्य समाज ने सूरत से जो पूरे राष्ट्र को सम्राट अशोक के नाम पर जो संदेश दिया है वो काबिले तारीफ है। हर युवा मिल करके, लग करके, रातों दिन मेहनत करके भव्य रैली का आयोजन कई सालों से करता आ रहा है। तो सम्राट अशोक हमारे आइकन है। समानता, एकता, अखंडता के नाम पर उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है, देश को सोने की चिड़िया बनाया है। और सम्राट अशोक के जमाने में ऐसी स्थिति थी कि जो धम्म और धर्म होता है वो पूरी तरह धरती पर उन्होंने उतार दिया था, और जिसकी वजह से उनको प्रियदर्शी का नाम दिया गया। दिलों पर राज करने वाले शासक थे। आजकल ऐसे शासक की जरूरत है, इसलिए हम लोग लगातार लग करके ऐसे शासक बनाने के लिए और समाज को उस शासक के प्रेरणा की दिशा में प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपील यही करूंगा कि सूरत की आम आवाम जनता जो है नवागांव डिंडोली आकर के इस महारैली को सफल बनाने का प्रयास करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए सर, शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर राकेश कुमार मौर्य, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय संयोजक BSS। मंत्री जी, आज गुजरात में आपका आगमन हुआ है, तो आने का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? कल दिनांक 5 अप्रैल 2025 को दुनिया के सबसे महान राजनेता, राष्ट्र निर्माता महाराज अशोक की जयंती समारोह के अवसर पर मुझे यहाँ के साथियों ने बुलाया है कि सम्राट अशोक का भारत क्या था, क्या उस भारत को पुनः बनाया जा सकता है, उसी के दौरे पर मैं आया हूँ। तो क्या आप यहाँ पे जो इस जयंती का जो कार्यक्रम हो रहा है, लगभग आप मैसेज क्या देना चाहेंगे यहाँ इस जयंती में जो शामिल होंगे, यहाँ के जो उत्तरवासी समाज के लोग हैं या अदर समाज के लोग हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? समस्त देशवासियों के लिए सिर्फ एक संदेश है कि भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया है कि सम्राट अशोक का भारत बनाना है, जिनके राज में न कोई शोषक था न कोई शोषित, सभी मनुष्य थे, जिनमें मानवीय हृदय और मानवीय संवेदनशीलता थी, सभी लोग मनुष्य थे। ऐसा भारत हम बनाना चाहते हैं कि न कोई यहाँ पर अमीर हो, न कोई गरीब हो, न कोई ऊंची जात का हो, न कोई नीची जात का हो, सभी मनुष्य हो, जिसे महाराज अशोक ने कहा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, यह लोक और परलोक की सुखों का उपभोग करे, मेरे द्वारा चलाई गई धम्म नीति के किसी भी अंश की क्षति न करे। यदि अंश की क्षति कारित करता है तो वह महान दारुण दुख को प्राप्त होगा। तुलसीदास ने कहा है कि सबसे कठिन जाति अपमाना, यद्यपि दुख दारुण जगनाना। संसार में बहुत सारे अपमान हैं जो दारुण दुख है, लेकिन जाति का अपमान सबसे बड़ा दुख है। तो हम तो समझते हैं कि हमारे पूरे कौम का ही तौहीनी नहीं, पूरे देशवासियों का महाविनाश होता है। भारत में 7,000 जातियां बनाई गई, जबकि पूरे मौर्य पीरियड में न तो वर्ण व्यवस्था थी, न जाति व्यवस्था, न वेद था, न उपनिषद, न पुराण। तो इन बातों से हमारे देश का जो नुकसान हुआ है उसको एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उस समय भारत के सामान्य कर्मचारी जो चपरासी का चपरासी होता था, उसका वेतन 250 रुपए सोने का सिक्का होता था। उस सिक्के का जो वजन था 11.664 ग्राम होता था, और आज भारत के सोने का सिक्का मात्र 10 ग्राम है।
1.66 ग्राम सोने के सिक्के गायब, और वह भी कागज की मुद्रा है, जिस पर हमारे साथी पारसनाथ कुशवाहा जनपद चंदौली के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में चले गए हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल कर रखा है। वह मुकदमा भारत सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री सहित सारे मंत्रियों के खिलाफ है। मुकदमा संख्या 4748/2006 कि भारत की रुपया जो मौर्य पीरियड में थी, या जो आजादी के समय भारत की मुद्रा का मूल्य था $1 बराबर $1, वह आज $1 बराबर 87.73 पैसे कैसे हुआ? यह देश बेचने का सवाल है या देश को निर्माण करने का सवाल है? इसका जवाब चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने कहा कि आपने अपने मुकदमे की ठीक से पैरवी नहीं किया, इसलिए मैं मुकदमे को खारिज करता हूं। अब कितनी निर्लज्जई भरी बात है कि आप जज हो, देश को बचाने का तुम्हारे ऊपर बीड़ा है, और हम उसके लिए एप्लीकेशन देके निवेदन कर रहे हैं और आप उसे कैंसिल कर रहे हैं। तो देश बेचने वालों को देशभक्त कैसे कहा जाए, सवाल यहाँ खड़ा है। यही संदेश देने में आया हूं।